गीता जैसी कैरेक्टर मिली है एंड इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स एंड लोगों को 5-6 फिल्मों के बाद ऐसी कैरेक्टर मिलती है बट to be holding such a position in itself means so much. There are a lot of emotions involved and I'm very grateful to my director for believing in me and for giving me this as my debut movie. I would not want it any other way. एक ऐसी कहानी जिससे बहुत लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा यू नो एंड उनकी सोच बदलेगी. एक इंसान घर पे जाकर बोल सकता है यार हमने ये देखा है और ये मैसेज इतना ज़्यादा यू नो ज़रूरी है. So I think that means a lot. Even if one person goes and tells people about our movie, that is success for us. That's what I feel. So I'm very happy to get this character. And गीता की जर्नी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ऐसी कैरेक्टर गीता की तरह I hope everyone gets through their hard work and I'm very grateful. कशिका और गीता में क्या अंतर देखते हैं? Sir, I think कशिका और गीता बहुत सिमिलर है बट हाँ डिफरेंस सिर्फ ये है कि आई एम समवन हु इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे. माय रूट्स आर नॉट फ्रॉम यूपी. तो जब यू नो शुद्ध हिंदी में बात करना था और वो लाइफ गीता का जीना था यू नो इंडियन आउटफिट्स एंड वेरी डिफरेंट थिंग्स. मेरे लिए तो मैं वेस्टर्न में ही रहती हूँ घर पे. आई एम समवन हु इज ऑलवेज इन पजामाज टॉप्स नेवर रियली कुर्तीज. सो ऑफकोर्स गीता का वो कैरेक्टर है एक यू नो जहाँ पर मैं सिर्फ हिंदी में बात कर रही हूँ एंड माई डेली लाइफ मैं इंग्लिश में बात करती हूँ. प्रदीप सर तो मुझे बोलते हैं कि मैं अंग्रेज़न हूँ. He can't believe that I'm talking in Hindi ever. So yeah, I'm very happy that you know I got something so challenging that I had to challenge myself to do it. तो बस वही डिफरेंस है. अनुज, ये फिल्म कहीं ना कहीं वुमेन ओरिएंटेड फिल्म लगती है, तो आपको अपने आप को साबित करने के लिए इस फिल्म में कितना आसान या कितना मुश्किल था? देखो, इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि वुमेन को सपोर्ट करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, वो चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, चाहे दोस्त हो, उसमें लड़कों को किस तरह होना चाहिए, टिपिकल लड़की किस तरह होना चाहिए, वो रोल मैंने, अतुल सर ने, प्रणय भाई ने, इन सब ने बखूबी निभाया है. मैंने तो कोशिश करी है निभाने की. तो इसमें यही है कि वुमेन ओरिएंटेड है या वुमेन ओरिएंटेड नहीं है, हमारा मैसेज बहुत अच्छा है और हम एंटरटेनमेंट और रोमांस और थ्रिलर और सारे इसमें सारे इमोशंस हैं, उसके थ्रू एक बहुत स्वीट मैसेज पब्लिक को देना चाहते हैं. इसमें मुझे लगता है कि मुझे कशिका को या किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है. इस फिल्म की कहानी अपने आप को खुद साबित कर देगी. अतुल सर, अपने किरदार के बारे में बोलिए. बस मेरा किरदार ये है कि विद्याधर नाम है और गांव का सीधा साधा, और जितना पढ़ा लिखा है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जितना पढ़ा लिखा है उससे ज़्यादा पढ़े लिखे होने के दावा करता है. अवेयर है समाज से और शायद अवेयरनेस किताबी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा बड़ी चीज़ है. तो वो है, और क्या सही है और क्या गलत है ये उसको ज़्यादा अच्छा पता है. मिडिल क्लास आदमी है, लेकिन उसकी सोच में ये है कि भाई बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्ची हो या बच्चा हो, पढ़ना चाहिए, पढ़ाई मस्त है. उसी को लेके अपनी बेटी गीता को आगे बढ़ाता है. उसके अंदर भी ये जहन में डाल देता है, तो गीता भी ये प्रण कर लेती है. तो इस तरह का ये कैरेक्टर है और गांव में इसकी इज्जत है क्योंकि वो अच्छे राय मशवरे देता रहता है और जिसको लोग बिलीव करते हैं कि अगर इन्होंने ये बात कही तो शायद सही होगी. तो इस तरह का एक कैरेक्टर है जिसके इतने सारे रूप हैं. कुल मिला के एक सीधा साधा एक लवेबल कैरेक्टर है. अब रिलेशनशिप बहुत अच्छी है बेटी की, बाप की, दोस्त भी है, बाप भी है, माँ भी है क्योंकि माँ चली जाती है कहाँ, मतलब ऊपर. तो ये है, ऐसा है ना. सर, आपको ये सवाल बनता है, एक बेटी को प्रॉपर शिक्षा देना और उसकी प्रॉपर तालीम के साथ साथ उसकी परवरिश जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसमें एक बाप का क्या रोल होना चाहिए आप मानते हो? बहुत बढ़िया बात पूछी है कि सबसे पहले मैं इस फिल्म से थोड़ा अलग बाप की बात कर रही है ना आपने, तो समाज में जो बाप का रोल होना चाहिए, सबसे पहले बाप बनते ही या बाप बनने से पहले हर बाप को ये समझना चाहिए कि बाप होता क्या है. बाप बिना बच्चों के तो बाप नहीं कहलाएगा ना. और बच्चे पैदा करके
फीस मुहैया करा दिया, कपड़े दिला दिए, अच्छे स्कूलिंग करा दी, वहाँ भी बाप कंप्लीट नहीं होता है। बाप रिलेशनशिप से कंप्लीट होता है। रिलेशनशिप बाप बेटे की है, ये तो नाम है। क्या रिलेशन है? फॉर्म थोड़ी ना भर रहे हैं कि उसमें लिख दिया बाप है, हम बेटी हैं इनकी, नहीं। वो रिलेशनशिप बिहेवियर क्या है, कैसे हम ट्रीट करते हैं अपने बच्चों को, कितना सुनते हैं, कितना बताते हैं, कितने हम दोस्त हैं। कुछ ऐसा रिलेशन हो जिसमें बच्चे खुद ना कुछ छिपाएं बाप से। ये है परवरिश, ये है पढ़ाई, ये है गाइडलाइंस जो बाप को पहले सीखनी चाहिए। अभी मैं इतने सालों बाद ये समझा हूँ कि बाप को पहले सुधरना है। अब एक बात कहते ना कि क्या संस्कार है बच्चे के, क्या दिए हैं संस्कार। पहले ज़माने के काफ़ी हिटलर टाइप के बाप हुआ करते थे ना, मुझे ताव दे के बताते ये नहीं करना है, सिगरेट नहीं पीना है ना, और ये नहीं करना है, ये बोलते रहते थे। वो नहीं करना, नहीं शब्द जो है नहीं है, तुम नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, आपने हाँ कब कहा, है ना, वो भी जान दो। संस्कार के बारे में जो कहा जाता है, मेरे हिसाब से संस्कार कभी भाषणबाजी से नहीं दिए जाते हैं, और संस्कार कभी दिए ही नहीं जाते हैं। संस्कार बच्चा कनखियों से लेता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है रामलीला, उसमें बच्चा संस्कार कनखियों से लेता है। तो आपने कह दिया सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, छुप के सिगरेट भी पी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। जो चीज़ आप मना कर रहे हैं बच्चे को, ऑब्वियस है समाज में जो चीज़ अच्छा नहीं है वही कहोगे ना कि ये मत करो, लेकिन आप तो कर रहे हो ना, तो बच्चा तो आपसे ले रहा है ना। वो संस्कार है जो बच्चा कनखियों से देखता है बाप को करते हुए, वो संस्कार लेगा। उसके बाद जब बड़ा होगा, समझदार हुआ, उसकी किस्मत में हुआ तो बिगड़ गया तो आपके संस्कार लेके बिगड़ेगा, और नहीं बिगड़ा तो अपने संस्कार खुद बनाएगा। प्रदीप जी, आपसे सवाल बनता है कि वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देना है। फिल्म की जो आपने स्टार कास्ट का चयन किया तो किस तरह से किया, और क्या दिमाग में था कहीं ना कहीं इस फिल्म को किस जॉनर पे कहाँ तक ले जाना है, और क्या संदेश देना है हमारे ऑडियंस को? जी, ये फिल्म की कहानी का तो मैं कैसे बताऊं कि बेसिकली मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क इसके लिए था क्योंकि मैं कहीं ना कहीं रामू कैंप से जुड़ा हूँ। मैं वहाँ से निकला हूँ, तो हर लोग उसी नज़र से देखते थे कि अरे राम गोपाल वर्मा के कैंप से है तो ये गैंगस्टर बनाएगा या हॉरर बनाएगा, या जैसे जो ऐसे फिल्में वो अभी बना रहे हैं। तो मेरी पैदाइशी बॉम्बे की है, और हम लोग सब एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। सो वी हैव अ बिग फैमिली, लाइक मेरी 4 सिस्टर हैं, मैं अकेला लड़का हूँ। तो हम लोग साथ में ही सब लोग, मतलब अभी शादी होने के बाद भी सब लोग गैदर होते हैं, एक साथ में खाना खाते हैं, ये सब चल रहा है। तो हमारी फैमिली में एक चीज़ सीखने को मिला, जैसे कि मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनको हमेशा था कि मेरी बेटियां पढ़ें, क्योंकि जो मेरी मम्मी को शिक्षा नहीं मिल पाई, वो जो भी हालात थे वो टाइम पे जैसे भी थे, तो मम्मी चाहती थी कि मेरी बेटियां पढ़ें। और इत्तेफाक से मेरी बड़ी बहन है जो, वो भी 10th में फेल हो गई थी। और वो टाइम में जब वो 10th में फेल हुई थी, वो टाइम में ऐसे सिचुएशन चल रही थी कि लोग सुसाइड करते थे। एसएससी का एग्ज़ाम फेल होने के बाद लोग सुसाइड कर लेते थे। तो गवर्नमेंट ने फिर वो चीज़ लूज़ कर दिया कि बोर्ड एग्ज़ाम को कम कर दिया, और ये क्लॉज निकाल दिया कि आप फेल हो गए हो किसी सब्जेक्ट में तो आप फिर से अक्टूबर की एग्ज़ाम दे सकते हो, मतलब जो भी सब्जेक्ट में फेल हो गए। ये गवर्नमेंट ने तब निकाली थी आफ्टर। तो ये सब मैं वो टाइम से देखते आया। और मेरी 2 बहनें, दोनों ने 10th नहीं कर पाए थे। और रही बात मेरी, जब मैं 10th पास आउट हो गया तो मेरे को कॉलेज जाना था। तो घर की परिस्थिति ऐसी हो गई कि मैं कॉलेज वो वाले डे वाले कॉलेज नहीं कर पाया, तो आई स्टार्टेड नाइट कॉलेज। और साथ ही साथ मेरी मम्मी फिल्म सिटी में एम्प्लॉय थी, क्योंकि महाराष्ट्रीयन है, तो उनको महाराष्ट्रीयन कोटा में उनको जॉब मिल गई थी, क्योंकि वो दादा साहब फाल्के फाउंडेशन की है। तो उस चक्कर में मेरा फिल्म सिटी में आना जाना हुआ। और तो मैंने देखा लड़कियां कोई भी हो या कोई भी महिला, संघर्ष उनकी लाइफ में हमेशा है, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे नहीं हो, लेकिन उनको ना कहीं दबाया जाता है। जैसे कि मेरी मम्मी को भी देखा, फिर बहनों को देखा,
बहुत अच्छा घर मिलने के बाद भी, शादी होने के बाद भी, लेकिन वो वैसी फ्रीडम नहीं होती जब जो घर में होती है, जो रियल घर में होती है। दूसरों के घर में जाके वो सिर्फ संभालती है, वहाँ भी जाके वो संभालती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि डेब्यू करना है तो मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ करना है। और बहुत साल हो गए हमारा, अभी मैं 5 साल पहले ही मैं डेब्यू कर चुका होता, लेकिन इत्तेफाक से नहीं हो पाई। तो ऐसे करते करते वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जब हमने बात आई तो मैं आनंद सर से मिला, और आनंद सर की भी सोच यही थी कि कोई फिल्में ऐसी बननी चाहिए कि लड़की की एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि उनके भी बैच में सब लड़के ही होते हैं। तो वो मुझे एक दिन बोले कि प्रदीप, मैं चाहता हूँ ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे बैच में सुपर 30 जो है वो सुपर 30 गर्ल हो और वो पास हो। तो मेरे को वो हिट कर गया, और ऐसे करते 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 मैं फिर राइटर से मिला, नवनीत सिंह से, तो उसको भी मैंने शेयर किया। तो उसने 2 साल पहले जब मैं मिला उससे 2 साल पहले उसने कोई एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बनाई थी। तो उसने बोला कि यार प्रदीप भाई, मेरे पास एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तो कब मौका मिलेगा, ऐसे करके बात हुई। तो उसने सिर्फ टाइटल बोला, आयुष्मती गीता मैट्रिक पास, और ये क्लिक कर गई मेरे को कि मैट्रिक जो वर्ड है वो क्लिक कर गई। एंड देन फिर हमने बैठना चालू किया, फिर स्टोरी डेवलप की, एंड वैसे जाके फिर ये फिल्म बनी। आज कहीं ना कहीं एजुकेशन का स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, खासकर मेट्रोज में। तो आपकी गीता मैट्रिक पास की है, ग्रेजुएट क्यों नहीं सर? सर देखिए, हमारा अभी जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुद्दा छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैट्रिक पढ़ाओ और ग्रेजुएट कराओ, ये सब नहीं। उन्होंने सिर्फ बोला पढ़ाओ और बचाओ, ये 2 वर्ड यूज किया है। लड़कियां जब पढ़ी लिखी होंगी ना तो उनको उनमें समझदारी होगी, किस लेवल पे किससे कैसे बात करनी है, किससे इंसान जब नॉलेज गेन करता है ना तो उनको दूसरों की बॉडी लैंग्वेज का भी पता चलता है, बात करने का ढंग ये किस वे में है। तो मैंने ऐसे मैट्रिक पास वाली चीज़ इसके लिए यूज़ की है, क्योंकि क्या है कि जब मैं गांव में गया, जैसे हमारा गांव भी यूपी में ही है, और भी 2 टायर्स 3 टायर्स में मेरी आदत हो गई थी अभी बच्चियों से पूछने का कि कितने में हो, कौन सी पढ़ाई कर रही हो क्या। तो मोस्टली देख रहा हूँ ना तो सब जगह पे ना लड़कियाँ 6ठी 7वीं पढ़ के छोड़ दिया स्कूल। ये मेट्रो सिटी में छोटी बात होगी कि मैट्रिक इस बहुत छोटा 10th की बात करें, लेकिन आप 2 टायर 3 टायर में देखो अभी भी लोग मैट्रिक नहीं कर पा रहे। रेशोज अभी भी कम है मैट्रिक के। यूपी में अभी शुरू हो गया है कि लोग पढ़ा रहे हैं, राजस्थान में तो लोग पढ़ाते ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टेट है, सॉरी मैं कोई स्टेट को टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे नहीं, बट आई थिंक सर आप चलोगे कैसे अगर आप क्रॉल ही नहीं कर पाओगे? 10th बेसिक है, आप 10th तो बेसिक अगर है। आप 10th ही नहीं करोगे आप 11th 12th कैसे आगे कैसे बढ़ोगे? वो बेसिक है। तो हम हिट कर रहे हैं उस पॉइंट पे जहाँ पर पहले आप एटलीस्ट फाउंडेशन बनाओ, 10th फिर आगे जाकर आप करो ना, आप कर पाओगे। फिर अगर फाउंडेशन ही नहीं बना है, हम थोड़ी ना जंप कर देंगे। आई डिडंट जस्ट गेट अ मूवी, आई हैड टू वर्क, आई हैड टू डू म्यूजिक वीडियोज, आई हैड टू डू अ वेब सीरीज टू गेट अ मूवी। I had my own journey. पढ़ाई के तो प्रति same प्यार चीज़ है। पैदा अगर हो गया तो हाँ। मैट्रिक पास, ये मैट्रिक पास टाइटल जो टाइटल से भी मतलब था कि हाँ। ये उसका ये एक इसलिए सीन है जिसमें इसमें यही है मकसद कि जहाँ जिस सोसाइटी में गांव में आज भी जो अंदर की इनसाइड गांव हैं वहाँ पे है कि भाई शादी करो ख़त्म करो, तो वहाँ के लिए ये ज़्यादा एप्ट है कि मैट्रिक तो कर लो भाई। मैट्रिक करते करते उसको इतना पैशनेट हो जाए पढ़ाई में कि वो हस्बैंड से खुद कह सके, इतनी हिम्मत आ जाए कि मैं पढ़ूंगी, शादी के बाद पढ़ूंगी, ग्रेजुएट करूंगी। बोलो राजी है कि नहीं? बोलो, पूछना भी नहीं, बोलना। शशिका, आज कहीं ना कहीं मेट्रोज की बात करें तो एजुकेशन में खासकर लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे है, और आप खुद भी एक टॉपर है। आपका हमने जान तक का जाना, एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, पर आगे भी आप पढ़ाई कर रही है। तो आपको क्या लगता है एजुकेशन के जरिए एक लड़की में, एक महिला में क्या चेंजेस आता है, और सोचने की शक्ति में क्या चेंजेस आती है, और क्या लगता है आपको एजुकेशन के बाद समाज में किस तरह का बदलाव ला सकती है? Sir, I think knowledge is power. Like I've said this before also, कि वो एक चीज़ है जो कोई भी इंसान आपसे ले नहीं सकता है. You know, you understand how the world is. Like Pradeep ji said, you understand the intention of a person. आपको पता चलता है कि अच्छा सामने वाले का intention ये है. You know, you come to know certain things. You know how to answer. You know how to defend yourself. और जैसे कि मैंने पहले इंटरव्यू में अभी बोला था कि यू नो टुडे पैजेंट्स आर अ वेरी बिग थिंग एंड वी ऑलवेज बिलीव दैट अच्छा इसने मिस इंडिया जीता है, दिस वंस गॉट द क्राउन फॉर मिस यूनिवर्स, बट व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल आंसर्स. एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम एजुकेशन, फ्रॉम नॉलेज.
कि यू नो उन्हें वो ज्ञान है उनमें कि अच्छा ये हो रहा है. एंड बाय एजुकेशन व्हाट आई मीन सर इज नॉट योर ज्योग्राफी बुक, योर हिस्ट्री बुक, योर इंग्लिश लिटरेचर बुक. व्हाट आई मीन इज जनरल नॉलेज, जहाँ पर कल एक लड़की डिफेंड कर सके अपने आप को, वो खड़ी हो पाए अपने बल पे और बोले यार मैंने ये कर दिखाया. You know, it's very important to be independent. That's what I feel. Equality is very important. Men are doing great, and so will women. Women are doing great, but there are those areas, like sir said, कि you know जब हम यूपी में भी शूट कर रहे थे, I experienced in myself कि ऐसे कई लोग हैं, कई लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती है लेकिन वो पढ़ नहीं पाती है क्योंकि फैमिलीज उन्हें पढ़ाने की मतलब वो सोचती ही नहीं है, उन्हें लगता है पीछे भी शायद होंगे बहुत सारे रीजंस होंगे, जैसे कि बहुत होंगे. एक बेटी के पिता को ना हाँ. तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है गाँव में. जैसे बेटियां पैदा होती है तो आज भी बहुत सारे जगह पे बेटियां पैदा होने पे भी खुश नहीं होते हैं क्योंकि उनको जिम्मेदारी बढ़ जाती है. Correct. क्योंकि शादी का सोच, पढ़ाना, वो बहुत कुछ है. उसका भी रीजन हो सकता है वो डरते भी हों कि इतना दूर स्कूल भेजने पे कुछ ऊंच नीच हो जाए. इस रीजन से भी नहीं पढ़ाते होंगे क्योंकि लड़कियां बहुत जल्दी ग्रो करती हैं. एक 12 साल के बाद वो लड़कियां बड़ी होने लगती हैं, दिखती हैं, एज से ज्यादा दिखने लगती है. वो भी रीजन हो सकता है. ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता है. बहुत कम लोग होंगे कि जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं बट उनके पास वैसी सहूलियत नहीं है. जैसे प्रदीप जी ने भी अभी जिक्र किया कि बेटियों को पढ़ाने के लिए इसलिए डर लगता है कि कहीं ना कहीं रेप जैसे हादसे हमारे देश में हो रहे हैं. हर माँ बाप की चिंता यही होती है खासकर, जिसके कारण वो स्कूल तक नहीं भेज पाते हैं. एक तरफ हम बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके बावजूद भी बेटी पढ़ लिखने के बावजूद कलकत्ता जैसे शहर का इंसिडेंट हम देखते हैं, डॉक्टर के साथ रेप हो जाता है. तो एज ए महिला आपको क्या फील होता है जब बेटी इतना पढ़ लिख के एक मुकाम पे पहुंचती है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होती है, तो एक महिला होने के नाते आप क्या सोचते हैं? सर आई थिंक आपने अभी बोला कि वो उन्हें स्कूल नहीं भेजेंगे पेरेंट्स, बट आई थिंक सर घर पे भी बैठ के इंसान पढ़ सकता है. यू नो आप वो मतलब कितना ही रोक दोगे एक इंसान को. सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि वो यू नो पढ़ी लिखी हो, एंड वो भी आपको नहीं तो पता कैसे चलेगा कि दिस इज़ द राइट पर्सन टू हैंग आउट विद, दिस इज़ द रॉन्ग पर्सन. आई थिंक सर कॉइन्स के भी दो साइड्स होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो यू सराउंड योर सेल्फ विद द राइट काइंड ऑफ पीपल. मेरे मॉम डैड ने मुझे हमेशा ये सिखाया, मेरी बहन को भी, बिकॉज वी आर 2 गर्ल्स एट होम, that you know always we can't be with you guys throughout. Of course we are with you now, we are supporting you all, we are always there, but at the end of the day कभी ना कभी आपको तो खुद ही चलना पड़ेगा ना. तो उन्होंने हमेशा बोला है that make yourself so independent, so responsible, and you know you should have so much wisdom to know कि अच्छा जिसके साथ मैं hang out कर रही हूँ वो अच्छा इंसान है या नहीं है. क्योंकि सर हम कितने लोगों के माइंडसेट को बदलेंगे? बदलाव तो हमसे ही शुरू होगा ना. अगर हमें पता है कि दिस पर्सन इज नॉट राइट टू बी विद, वी शुड नॉट बी विद हिम. दैट्स व्हाट आई फील. सो आई फील आपको जानना चाहिए एक इंसान का इंटेंशन, एंड यू शुड बैक ऑफ. एज अ गर्ल यू कैन डिफेंड योर सेल्फ व्हेन यू आर एजुकेटेड. आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप बोल सकते हो कि नहीं, यू नो, अदरवाइज यू वोंट बी कॉन्फिडेंट. और इंसान तभी दबता है जब उसके पास नॉलेज नहीं होता है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, कि वो कुछ कह नहीं पाएगा. वो सब नॉलेज जो आता है दैट्स ऑल थ्रू एजुकेशन. अनुज, जेंटलमैन की कितनी कमी लगती है, जेंटलमैन होना कितना जरूरी है? आप एक बहुत अच्छी पति की भूमिका निभा रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आम लोगों को? देखो मेरे को ये लगता है जेंटलमैन होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि अभी आपने कोलकाता रेप का जिक्र करा, वो बहुत ही घटिया, बहुत ही वाहियात हादसा हुआ था. और मुझे लगता है कि हम लोग, सरकार बेटियों को पढ़ाने की बात कर रही है, बेटियों को बचाने की बात कर रही है, वो बिल्कुल सही कर रही है. साथ के साथ बेटों को भी तो अपने संभालो. ये जो हरकतें, गलत हरकतें हो रही है, ये कहीं ना कहीं बेटियां नहीं कर रही है, बेटे कर रहे हैं. तो एजुकेशन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. हमारी कंट्री में लड़कों का लिटरेसी रेट कंपैरेटिवली टू वुमेन ज़्यादा है, इसलिए हम वुमेन एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं. बट मेरे को लगता है कि दोनों आज की डेट में इक्वल है. हम 21वीं सदी में जी रहे हैं. तो जेंटलमैन होना बचपन से ही शुरू होगा. उसके लिए जैसा कि अतुल सर ने कहा कि पिताजी को बदलना पड़ेगा. तो जिस तरह वो अपने बच्चे को ग्रो करेंगे, उसी तरह उनका बच्चा बड़ा होके बनेगा, या उसी तरह उनकी बच्ची बड़ी होके बनेगी. तो जिस तरह एजुकेशन लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह लड़कों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ हमारी मानसिकता से होती है. आज की डेट में लड़कियां पायलट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं. प्रदीप जी, आपसे सवाल बनता है, हाल ही में बदलापुर का इंसिडेंट हुआ जहाँ पे एक रेपिस्ट को एनकाउंटर में कहीं ना कहीं मारा गया, और हमारी जो सरकार है छाती फुला के घूम रही है. आपको लगता है इस तरह की जो डिसीजंस है वो होने चाहिए क्या?
प्रॉपर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, प्रॉपर फैसले होना चाहिए, कहीं ना कहीं न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए। आपकी राय क्या है? सर देखो, मैं तो बोलूँगा, मतलब ये अभी ऐसे आपने बोला ना कि गवर्नमेंट छाती फुला के घूम रही है, इसमें कोई प्राउड मोमेंट वाला चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, रेपिस्ट लोग हैं ना, इनको कोई ये नहीं मिलना चाहिए, सेकेंड चांस नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। जिसने आज किसी के साथ में बदतमीजी की है, वो उसको अगर आप एक चांस देते हो, वो नेक्स्ट टाइम भी यही करेगा। सो एट अ टाइम ही एक्शन लेना चाहिए, फिर वो हैदराबाद की बात हो या बदलापुर की बात हो या कोलकाता की हो। रेपिस्ट है, लड़कियों के साथ बदतमीजी की है, फिर वो छोटी बच्ची हो या बड़ी हो, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा तो सीधा मैं इसी माइंड से हूँ कि मेरे को रेपिस्ट देखना ही नहीं चाहिए। अगर ये डर आएगा उन लोगों में, जो भी, अगर दूसरा कोई ये देख रहा है, ये जब डर होगा ना, तो दूसरा इंसान ये करने से डरेगा। हाँ, लेकिन इसका दूसरा साइड भी है। इस चक्कर में ना बहुत सारे लोग फंसाने भी लगे, बेगुनाह भी फंसाए जा रहे हैं। हाँ, होता है। फंसाए जा रहे हैं। तो ये इस पॉइंट को ना आप क्लियरिफाई नहीं कर पाओगे, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर आप प्रूफ कर लेते हो कि हाँ, इसने ये गुनाह किया है, तो उसको रहना ही नहीं देना चाहिए। उसको ऐसी सजा दो कि वो रहे ही नहीं। ये हैवानियत प्रवृत्ति जो है ना, यहाँ पे ऑब्वियस है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पता है कि ज़मानत पे छूट जाए, हाँ। पता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। रूल्स बहुत अच्छे अच्छे हमारे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। यही बाहर भी रूल हैं, वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, खून में गर्मी या हैवानियत मुस्लिम कंट्री दुबई और जगह नहीं है क्या? वहाँ हाथ काट दिए जाते हैं, चौराहे पे मार दिया जाता है ना। और दुबई में मजाल है कि क्या वहाँ प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन डर से पहली बार जो रूल रेगुलेशन फॉलो होता है, पहली बार जब होता है वो डंडे से होता है। यस, फिर आदत बनती है। हमारे यहाँ डंडे से डरता ही नहीं है कोई, तो आदत बनती कि हम, तो वो जो दिल वाले होते हैं, वो कुछ लोग होते हैं, वो हैं, यहाँ भी हैं, भरे पड़े हैं, इतने करोड़ों में बहुत लोग हैं। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे तो जो रेड सिग्नल क्रॉस करता है वो भी रिश्वतखोर है। यस, वो जरूर जिस डिपार्टमेंट में काम करता होगा, वो 2 मिनट में रिश्वत लेके काम कर देगा, या वो कुछ गलत काम कर सकता है, क्योंकि वो सिग्नल क्यों तोड़ रहा है? पेशेंस नहीं है, सिग्नल तोड़ रहे हो यार, यही से रूल तोड़ना शुरू हो गया, वो कुछ भी कर सकता है। अतुल जी, आपको क्या लगता है, प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा हमारे देश का बहुत बड़ा इशू रहा। क्या कारण मानते हैं कि आज जब हम बेटियां पैदा होती है तो डरते हैं, खास करके उसकी इज्जत के लिए, उसके सम्मान के लिए, क्या कारण मानते हैं? बहुत डरते हैं, अब तो बेटे से भी डरते हैं। उसके लिए बेटों को सुधारना पड़ेगा। अब तो थोड़ा बेटा भी जो बड़ा हो रहा है तो पता लगा हमें महीना हो जाए। अरे मेरे कई रिलेटिव, मेरा खुद का एक बड़ा खास मेरे रिश्तेदार हैं कि यार वो हॉस्टल में पढ़ने तो भेज दिया बच्चे को यार, और मैं डर तो रहा हूँ तुम जी, हमने क्यों क्या कि कहीं महीना निकल आऊँ, ऐसा ना बन जाए, पता लगा उसका संबंध आपस में ही ना हो जाए, है ना, मामला हिपोलिन हो जाएगा। हमने कहा अभी तो है, तो अभी तो डर के और खुल रहे हैं।